बल्कि यूक्रेन की अकुशल टैंक टुकड़ी रूस के हमलों के सामने सरेंडर कर बैठी। अब रूस के टैंकों के सामने कोई बड़ा अवरोध नहीं है, वो बैटलफील्ड में जबरदस्त बारूद बरसा रहे हैं। रूस के इन टैंकों को रोकने के लिए नेटो ने एक बार फिर रेडियो एक्टिव प्लान बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस से फैसला लिया जा चुका है कि यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएंगे। बाइडेन प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने वाला है और उस जल्द ही डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए हैं। लेपर्ड टैंकों की तबाही देखकर पेंटागन के अधिकारी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब्राम्स टैंक को कैसे बचाया जाए। पेंटागन के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब्राम्स टैंक की मारक क्षमता और कारगर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएं। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम से भरा हुआ टैंक शेल सिर्फ विस्फोट ही नहीं करता, बल्कि टारगेट पर गिरने के बाद उससे हाई टेम्परेचर आग की लपटें भी निकलती हैं। वजह है इनमें भरा हुआ डिप्लीटेड यूरेनियम। ये पदार्थ आखिर क्या होता है, इसको समझिए। अंग्रेजी के शब्द डिप्लीट का अर्थ होता है क्षीण या कमजोर, यानी ऐसा यूरेनियम जिसकी क्षमता कमजोर हो चुकी है डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर उन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल का कवच भेद देते हैं। रूस के टैंकों को अभेद्य माना जाता है क्योंकि T-90 जैसे टैंकों का आर्मर यानी विस्फोट से बचाने वाला कवच कंपोजिट स्टील का बना होता है। इस कवच को भेदने के लिए आमतौर पर प्रयोग में आने वाले शेल के 5 सटीक हमलों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अमेरिका रणभूमि में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स भेज रहा है। एक अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि आर्मर्ड शेल मिलने के बाद रूस के टैंक अभेद्य नहीं रह जाएंगे। जनरल के मुताबिक डिप्लीटेड शेल उसके हर टैंक इनके विस्फोटक से कवच का सबसे मोटा हिस्सा भी तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने डिप्लीटेड यूरेनियम शेल भेजने का फैसला ले लिया है। इस शेल को अब्राम्स टैंक से चलाया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से रेडिएशन फैलता है। यूरेनियम डिप्लीटेड टैंक शेल जब दुश्मन टैंक से टकराते हैं तो 538 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है। डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल से टैंक का आर्मर चटक जाता है, लेकिन थोड़े कम स्तर पर रेडिएशन भी फैलता है। अब से पहले ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक से फायर करने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम से भरे गोले दे चुका है, लेकिन रूस ने युद्ध के मैदान में आने से पहले ही इन गोलों को तबाह कर दिया। 14 मई को रूस ने खमेल्नित्स्की और टेर्नोपिल पर हमला किया। टेर्नोपिल के हथियार डिब्बों में यूक्रेन को मिले डिप्लीटेड यूरेनियम शेल रखे हुए थे, जो धमाके के बाद एक साथ फट गए। धमाके के बाद टेर्नोपिल से रेडिएशन का अंधड़ शुरू हो गया।
रेडिएशन तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स हल्के रेडिएशन की जद में आ गए। इसीलिए अमेरिका की आलोचना यूरोप के देश भी कर रहे हैं और अमेरिका के फैसले के जवाब में पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना के पास यूरेनियम शेल का बड़ा भंडार है, लेकिन रूस मानवता के विरुद्ध इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका, ब्रिटेन रूस को मजबूर कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे डिप्लीटेड यूरेनियम शेल तैयार। अमेरिका के प्लान रेडिएशन के खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी महाविनाशक तैयारी कर दी है। रूस ने बाल्टिक सागर में तैनात अपने बेड़े को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। इस ड्रिल में 40 युद्धपोत, 15 छोटे मिसाइल पोत, छोटे एंटी सबमरीन शिप हिस्सा ले रहे हैं। रूसी सेना बाल्टिक से आर्कटिक तक युद्ध के लिए तैयार है। रेडिएशन वाले गोले तो इस बार पहले से बड़ा विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ज़ेलेंस्की ने बड़े जोर शोर से काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन टूर कर देने का दावा किया है। पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना ने 5 दिन के अंदर नेटो के 30% हथियार खत्म कर दिए। दावे के मुताबिक पुतिन के ट्रिपल पंच ने नेटो के बड़े बड़े टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को नेस्तनाबूद कर दिया। क्या वाकई काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है? क्या सच में काउंटर ऑफेंसिव अरमान बारूद में बह गए? देखिए ये रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंस फेल। यूक्रेन को 10 गुना ज्यादा नुकसान। नेटो के 30% पावरफुल हथियार तबाह। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस पर पुतिन का बहुत बड़ा दावा। जिस काउंटर ऑफेंस को यूक्रेन अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाकर पेश कर रहा था, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को नेस्तनाबूद कर देने का दावा कर रहे थे, उन दावों की पुतिन ने हवा निकाल दी। ज़ेलेंस्की ने बड़े पैमाने पर काउंटर ऑफेंस को लॉन्च किया था। नेटो देशों से लगातार मिल रहे अत्याधुनिक हथियारों के दम पर यूक्रेन को कुछ इलाकों में आंशिक कामयाबी भी मिल रही थी, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंस का जवाब देते हुए नेटो के हथियारों का कब्रिस्तान बना दिया। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना नेटो के पावरफुल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर रही है। पिछले 5 दिनों में रूस ने नेटो के 30% हथियार खत्म कर दिए। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन के 160 से ज्यादा टैंक और 360 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल 5 दिन के अंदर तबाह हो गए। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के बीच रूस को भी 54 टैंक गंवाने पड़े। किया दावे के मुताबिक क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के रिजर्व पर जोरदार हमला किया। रूस ने ज़ेपोरिजिया में रात भर ड्रोन और मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के आर्मी डिपो को तबाह कर दिया। जब से ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस लॉन्च किया है, दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने रूस के 680 सैनिकों को मार गिरा। घंटे में उसने रूस के 8 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया। युद्ध हर दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। रूस पर जिस गति से यूक्रेन पलटवार कर रहा है, उसका जवाब पुतिन यूक्रेन को कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाकर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग को लेकर यूक्रेन के तेवर काफी अग्रेसिव हैं। ऐसे तेवर पिछले 1 साल में पहली दफा देखे जा रहे हैं।
इसके पीछे की सीधी वजह भी आप समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन को नेटो देशों से लगातार विध्वंसकारी, ऐसे में यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नई खेप देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है इससे पुतिन का पारा चढ़ना तय है। कहीं ऐसा ना हो अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन आ जाएं। ऐसा हुआ तो तबाही का सबसे विध्वंसकारी दौर शुरू हो जाएगा। अब जंग और भयानक, यूक्रेन को मिलेंगे नए वेपन। यूएस यूके का बारूदी गिफ्ट सदमे में क्रेमलिन। यानी रूस यूक्रेन की जंग अब ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जिसमें नेटो देश रूस से टकरा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। और अब जो ऐलान किया गया है उससे रूस का तमतमाना तय है। अमेरिका का ऐलान यूक्रेन को देगा $315 मिलियन के हथियार। ब्रिटेन को मिलेंगे $115 मिलियन के डिफेंस सिस्टम। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर सके, जिससे रूस बाखमुत से आगे बढ़ने की सोच भी ना पाए। हालांकि दूसरी तरफ कीव की सुरक्षा ब्रिटेन से मिलने वाले डिफेंस सिस्टम से की जाएगी, ताकि रूस अगर कीव पर हमला करने की सोचता है तो उसकी रक्षा की जा सके। यानी बाइडेन और सुनक यूक्रेन को ऐसे बारूदी तोहफे दे रहे हैं जो रूस में तबाही मचाकर रख देंगे। इतना ही नहीं, नेटो चीफ ने अमेरिकी दौरे पर एक और विध्वंसक ऐलान कर दिया, जो बताता है कि आने वाले वक्त में नेटो कितना एग्रेसिव होने वाला है। नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से कहा कि अब हमारा जमीन जीतने पर होना चाहिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मार्क मिलर से फोन पर बात की, जिसमें यूक्रेन की जंग में पोजीशन बताई। वैलेरी ने कहा, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही मोड पर भीषण जंग जारी है। ईस्ट से लेकर साउथ तक जंग हो रही है। हमें कई इलाकों में कामयाबी मिली है। जैसे जैसे हम प्लान आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेटो चीफ और यूक्रेन के आर्मी चीफ के बयानों का सीधा और साफ मतलब है कि यूक्रेन अब फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहा है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को लगातार नेटो देशों से हथियार मिल रहे हैं। अब जो पैकेज का ऐलान किया गया है, टैंक K2 ब्रैडली, M1128 मोबाइल गन सिस्टम स्ट्राइकर, एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम HIMARS, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल और गोला बारूद की खेप भी पहुंचाई जाएगी। जबकि फाइटर जेट्स पहुंचाने का वादा अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही कर चुके हैं। यानी अमेरिका और ब्रिटेन रूस को मदद पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की का जोश बढ़ा हुआ है और वो रूस को बैकफुट पर धकेलने के लिए अटैक पर अटैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एशिया में फैले तनाव को देखते हुए इस साल जापान सरकार ने अपने रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी की है। चीन और उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए जापान विनाशक तैयार कर रहा है। सुपर मिसाइल बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। चीन के साथ जारी द्वीप विवाद, चीन की हाइपरसोनिक धमकी और किम जोंग की कई मिसाइलों से निपटने के लिए एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। देखिए कैसी होगी जापान की ये सुपर मिसाइल। चीन ने तैयार की हाइपर TF-27। ऐसी मिसाइल जिसने धरती के 2 चक्कर लगाकर चीन की ताकत का प्रदर्शन कर दिया।
चीन के साथ जापान का सेनकाकू द्वीप विवाद से बढ़ा तनाव। जापान के पड़ोसी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने तैयार कर ली है घातक क्रूज मिसाइलें। मार्च 2023 को किम जोंग अपनी वासल 1 और वासल 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। किम की ये मिसाइलें जापान सागर की तरफ ही दागी गई। जापान की तरफ जब चाहे मिसाइल फायर कर देता है और शक्ति प्रदर्शन करके जापान को धमकाता है। अपने ऊपर बढ़ते दोहरे खतरे को देखते हुए जापान ने अब दुश्मनों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए जापान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है। जापान सरकार मिसाइल सिस्टम की एक बड़ी सीरीज डेवलप करने का ऑर्डर दे चुकी है। इस सीरीज में जापान टाइप 12 एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल और क्रूज मिसाइलें तैयार करेगा। तकनीक के क्षेत्र का सबसे महारथी देश जापान अभी तक रक्षा क्षेत्र में अमेरिका पर निर्भर रहा, लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया का बढ़ता खतरा देखकर उसने आत्मनिर्भर बनना तय किया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल सीरीज बनाने का काम कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज को सौंपा है। मिसाइल सिस्टम $1 मिलियन जारी किए गए हैं। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। जापान ने हाइपर वेलोसिटी ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए $143 मिलियन जारी किए गए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जाएंगी, साथ ही एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल भी डिजाइन की जा रही है। 27 तक कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज टाइप 12 एंटी शिप मिसाइलें जापान सेना को सौंप देगी। 6 महीने पहले ही जापान सरकार ने घोषणा की थी कि मिसाइल प्रोग्राम आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। जापान अब तक अमेरिका की टॉमाहॉक सहित दूसरी मिसाइलों पर निर्भर रहा है, लेकिन समंदर में बढ़ते चीन और नॉर्थ कोरिया के खतरे को देखते हुए युद्ध स्तर पर आत्मरक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोर रहे यूक्रेन के लिए अपने ही क्षेत्र में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का नाम है गगोजिया। गगोजिया पश्चिमी मोल्डोवा का स्वायत्त क्षेत्र है। अब यहां से यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने पड़ोसी देशों के मंचों पर ज़ेलेंस्की ने सहानुभूति बटोरनी शुरू की। सेंट्रल यूरोप के देशों में रूस का प्रभाव घटाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा और उसका टारगेट है बाल्कन क्षेत्र के देश, जिनमें एक है मोल्दोवा। मोल्दोवा में रूस की संस्कृति और भाषा का खासा प्रभाव है और मोल्दोवा के एक क्षेत्र के कट्टर समर्थक गगोजियन सबसे ज्यादा तादाद में है। यूएसएसआर के विघटन के बाद गगोजिया ने मोल्दोवा और रूस लिया, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के अलग होने के बाद मोल्दोवा सरकार ने गगोजिया से स्वायत्तता का समझौता करके उसका मोल्दोवा में विलय कर लिया। तब से गगोजिया मोल्दोवा के साथ है, लेकिन अब यहां से ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूट गई है। 30 अप्रैल को गगोजिया क्षेत्र में गवर्नर के चुनाव हुए। उम्मीदवार खड़े थे और 7 दिन में रूस समर्थक थे। चुनाव प्रचार के दौरान मोल्दोवा सरकार और के नेटो समर्थक प्रचार अभियान शुरू किए। लेकिन 23 मई को जब चुनाव परिणाम आए तो नतीजा वही हुआ जो रूस समर्थक गगोजिया की आबादी चाहती थी। यूक्रेन के लिए उस महाखतरे की खबर जो अगले 24 घंटे में आने वाली है। जी हां, अगले 24 घंटे यूरोप और नेटो से जुड़े देशों के लिए महा मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि संपूर्ण यूक्रेन के साथ साथ उसके तमाम मददगारों को तबाह करने के लिए, दुनिया के नक्शे से उड़ने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को बेलारूस तक भेज दिया है।
तो क्या किसी भी वक्त पुतिन एटमी अटैक का रिमोट दबा सकते हैं? क्या बेलारूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? आखिर क्या यूक्रेन और यूरोप के अंतकाल की टाइमलाइन? देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के 100 न्यूक्लियर वॉरहेड पहले से मौजूद थे। यूरोप में सुपर पावर 150 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। सुपर पावर के महाविनाशक हथियार यूरोप तो पहुंच चुके हैं। महाशक्ति के न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद पहले से कई गुना बढ़ भी चुकी है। मगर अगले 24 घंटे में यूक्रेन एटमी कोहराम से दहलेगा। जल थल नभ से ऐसा परमाणु प्रहार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। क्योंकि अमेरिका जब तक एक्शन में आए, नेटो रूस के खिलाफ जंगी तेवर अपनाए, उससे पहले ही रूस ने संपूर्ण यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देशों को नक्शे से मिटाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। और इसके लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों की खेप बेलारूस में सप्लाई कर दी है। जी हां, बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यह ऐलान किया है कि रूसी डिफेंस के रूसी विनाशक हिरोशिमा नागासाकी से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। परमाणु बम के साथ बेलारूस को टैक्टिकल हथियार भी दिए गए हैं। बेलारूस अब किसी भी वक्त एटमी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेम। बता दें कि ठीक 24 घंटे पहले TV9 भारतवर्षी देश का वो पहला न्यूज चैनल है जिसने अपने शो सुपर प्राइम टाइम बात का सनसनीखेज खुलासा किया था कि महाशक्ति अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाई है। यहाँ 25 B-61C परमाणु बम रखे गए हैं। पेंटागन ने यूरोप के 5 देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर खुफिया तरीके से एटमी वेपन्स की खेप पहुंचाई है। पेंटागन ने यूरोप में न्यूक्लियर विनाशकों की तादाद बढ़ा दी है। ठीक 24 घंटे बाद TV9 भारतवर्षी इस बात का खुलासा कर रहा है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना एटमी जखीरा खोल दिया है और कुछ ही घंटों के भीतर रूसी डिफेंस ने न्यूक्लियर विनाशकों की खेप बेलारूस पहुंचा दी है। मतलब ये कि अमेरिका के 150 एटम बमों के जवाब में रूस ने भी बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड और टैक्टिकल न्यूक वेपन्स भेज दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बेलारूस भेजे गए इन विनाशकों की तादाद कितनी है, इन्हें कहां तैनात किया गया है, इससे जुड़ा इनपुट ना ही रूसी डिफेंस की तरफ से सामने आया है और ना ही बेलारूस की तरफ से न्यूक्लियर विनाशकों की तादाद से जुड़ा कोई बयान सामने आया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एंग्री पुतिन दर्जनों की तादाद में परमाणु बमों की खेप बेलारूस डिलीवर कर सकते हैं। पुतिन का क्रोध इस बात का संकेत दे रहा है कि वो हर हाल में यूक्रेन से न्यूक्लियर प्रतिशोध लेने का मन बना चुका है। पुतिन का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश और इसके साथ साथ यूरोप और नेटो से जुड़े वो देश जो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन अपने एटमी वेपन से उन देशों को टारगेट कर सकते हैं। आखिर कौन है वो मुल्क, ये भी जान लीजिए। तो यूक्रेन पर ही होगा।
इसके अलावा पुतिन अपने न्यूक्लियर विनाशकों से ब्रिटेन, रोमानिया जैसे मुल्कों में भी तबाही मचा सकते। इसके अलावा रूस और बेलारूस के बॉर्डर के आसपास जितने भी नेटो के एयरबेस या फिर सैन्य अड्डे हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट पुतिन देखते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर वॉर रूम की कमान खुद संभाल ली है। वहीं लुकाशेंको ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जैसे ही पुतिन का ऑर्डर आया, यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो कंट्री के कोने कोने में एटमी विनाश का ट्रिगर दबा दिया जाएगा। दरअसल पुतिन ने यूं ही इतने आक्रामक तेवर नहीं अपनाए हैं। इसके पीछे की वजह है नेटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज और नेटो यूक्रेन की तरफ से सामने आ रहे बयान। वो ये कि 23 जून के बाद किसी भी वक्त नेटो की सेना यूक्रेन की मदद के लिए कूच कर सकती है। किसी भी वक्त रूस के खिलाफ जंग की ऐसे में पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन पर हर हाल में रूस का कंट्रोल होगा, क्योंकि यूक्रेन अखंड यूएसएसआर का हिस्सा है। यानी रूसी राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। या तो यूक्रेन रूस के नक्शे में मिलेगा या फिर दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद ही साफ हो जाएगा। और इसके बीच में किसी ने भी दखल दिया, किसी ने भी रूस से जोर आजमाइश की, तो भी अंजाम बेहद भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के नेवोचरकास्क पावर स्टेशन में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने से हुआ है। रोस्तोव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। आगजनी के पीछे यूक्रेन जासूसी जाहिर की जा रही है। आने वाले 24 कयामत वाले होंगे। इस 24 घंटे का युद्ध कर रहा है। 24 ऐसी जबरदस्त बमबारी के 5 इलाके खंडहर बन गए हैं। युद्ध के मैदान में जगह जगह लाशों का अंबार है। वॉर ग्राउंड यूक्रेन वहां बन चुका है। चारों तरफ तबाही का दृश्य है। पुतिन और उनकी सेना का विध्वंस इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन होने वाला है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। महाविस्फोट। यूक्रेनी फोर्स का जवाबी वार। रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार। सबसे बड़ा बारूदी तूफान। मिटेगा यूक्रेन का नाम। ये 24 घंटे में हुए वार पलटवार का दहलाने वाला दृश्य है। ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के बाद रूस का विध्वंस है। चौबीस घंटे में युद्ध बहुत ही विनाशक हो चुका है। पुतिन पलटन ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया है।
यूक्रेन के शहर रूसी बारूद से जल रहे हैं। सूमी, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और ओडेसा, ये वो 4 जगह हैं जहां हर जगहों पर रूस यूक्रेनी फौज को तबाह करता जा रहा है। ओडेसा तक रूसी फौज कब्जा जमाना चाहती है। अटैक का लेवल यही ऐलान कर रहा है कि पुतिन की सेना सूमी से ओडेसा तक जल्द ही कब्जा कायम कर लेगी। सबसे पहले ज़ेपोरिज़िया की जंग का सीधा प्रसारण देखें। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ग्रैड से रॉकेट की बरसात कर रही है। यूक्रेन के MLRS अटैक में रूस की कई पोजीशन तबाह हो गई। यूक्रेन के टैंक भी गरज रहे हैं, रूसी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन रूस इस जंग में भी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के हर काउंटर अटैक को इस तरह फेल करती जा रही है। यूक्रेन के जवान, हथियार, बारूद, टैंक सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि वो ज़ेपोरिज़िया में लगातार बढ़त हासिल करती जा रही है। यही ऐलान नेटो का है। यूक्रेन और नेटो जो दावा कर रहे हैं सच उसके उलट है। जब से यूक्रेन का जवाबी हमला शुरू हुआ है तभी से पुतिन का प्रहार तेज हो गया है। रूस हर फ्रंट पर विध्वंसक हो गया है। ज़ेपोरिज़िया, सूमी, डोनेस्क और ओडेसा में यूक्रेन की भारी तबाही हो रही है। ये डोनेस्क में पुतिन का बारूदी प्रलय है। यहां रूसी सेना ने रात भर तबाही बरसाई। यूक्रेनी पोजीशन पर रॉकेट और Kh-101 मिसाइल से भीषण प्रहार हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो भस्म हो गया। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स की कब्र खोद दी। रूस के हमले से डोनेस्क धुआं-धुआं हो गया। यहां अब हर तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन भी रूसी पोजीशन पर अटैक कर रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना पर 30 बार बमबारी की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के हर हमले को नाकाम कर दिया। ज़ेपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क और ओडेसा तक यूक्रेन के हथियार बर्बाद होते जा रहे हैं। रूसी हमले में जर्मन लेपर्ड और अमेरिकी ब्रैडली जलकर भस्म हो रहे हैं। इस बात का ऐलान पहली बार पुतिन ने किया है।
ओडेसा में भी रूस के हमले भीषण हो चुके हैं। रूसी सेना ओडेसा को भी कैलिबर क्रूज मिसाइलों से दहला रही है। ओडेसा और सुमी हर मिसाइल स्ट्राइक हुई। सुमी में रूस की मिसाइल से 7 लोगों की जान चली गई। किरवी री में रशियन स्ट्राइक से 10 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पुतिन पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन को कब्जा करने में जुटे हैं और यही वजह है कि सुमी से लेकर ओडेसा तक विध्वंसक हमले हो रहे हैं। सुमी, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और ओडेसा में हाल है। यूक्रेन की सेना इन इलाकों में लगातार। अभी तो ये ट्रेलर है। पुतिन ने जो संकेत और संदेश दिए हैं उसके मुताबिक असली विनाश अब शुरू होने वाला है। पुतिन के विस्फोट में यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की धमकी सामने आई है। रूस को यूरोप पर हमला करने ये कहा है। समुद्र तल पर बिछे केबल नष्ट करेंगे मेदवेदेव ने कहा। रूस के हमले से यूरोप होगा तबाह। मेदवेदेव ने दी है यूरोप को। रूस यूक्रेन की जंग में एक बार फिर रेडिएशन का महाविनाशक टर्न आने वाला है। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक ध्वस्त होने के बाद अमेरिका रूसी टैंकों के बिना रहा है। रूस के मजबूत टैंक कवच को भेदना आसान नहीं है, इसीलिए अमेरिका यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम। बाइडेन प्रशासन के फैसले पर पुतिन ने कहा है कि रूस के पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम शेल हैं, लेकिन इनके युद्ध के मैदान में आते ही विनाश चक्र शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह कि यूक्रेन की रणभूमि में रेडिएशन का नया अंधड़ आने वाला है और इस बार विनाश पहले से ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेटो ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए टैंक दिए। रूस ने 10 दिन में करीब 50% टैंक तबाह कर दिए। रणभूमि में टैंक इन्फेंट्री को मजबूती देने वाले हथियार हैं और जीत का रास्ता इन्हीं से बनाया जाता है। इसीलिए यूक्रेन को टैंक की बड़ी खेप भेजी गई, लेकिन इस खेप से यूक्रेन वैसा हमला नहीं कर पाया जैसी नेटो को उम्मीद थी। बल्कि यूक्रेन की अकुशल टैंक टुकड़ी रूस के हमलों के सामने सरेंडर कर बैठी। अब रूस के टैंकों के सामने कोई बड़ा अवरोध नहीं है। वो बैटलफील्ड में जबरदस्त बारूद बरसा रहे हैं। रूस के इन टैंकों को रोकने के लिए नेटो ने एक बार फिर रेडियो एक्टिव प्लान बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस से फैसला लिया जा चुका है कि यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएंगे। बाइडेन प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने वाला है और उसके बाद यूक्रेन को जल्द ही डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए हैं। लेपर्ड टैंकों की तबाही देखकर पेंटागन के अधिकारी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब्राम्स टैंक को कैसे बचाया जाए। पेंटागन के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब्राम्स टैंक की मारक क्षमता और कारगर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएं। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम से भरा हुआ टैंक शेल सिर्फ विस्फोट ही नहीं करता, बल्कि टारगेट पर गिरने के बाद उससे हाई टेम्परेचर आग की लपटें भी निकलती हैं। वजह है इनमें भरा हुआ डिप्लीटेड यूरेनियम। ये पदार्थ आखिर क्या होता है, इसको समझिए।
डिप्लीट का अर्थ होता है क्षीण, यानी ऐसा यूरेनियम जिसकी क्षमता कमजोर हो चुकी हो उसे डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर किए जा चुके अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। ठोस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रिएक्टिव होता है। के गोलों में भरकर उन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल का कवच भेद देते हैं। रूस के टैंकों को अभेद्य माना जाता है क्योंकि T-90 जैसे टैंकों का आर्मर यानी विस्फोट से बचाने वाला कवच कंपोजिट स्टील का बना होता है। इस कवच को भेदने के लिए आमतौर पर प्रयोग में आने वाले शेल के 5 सटीक हमलों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अमेरिका रणभूमि में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स भेज रहा है। एक अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि आर्मर्ड शेल मिलने के बाद रूस के टैंक अभेद्य नहीं रह जाएंगे। जनरल के मुताबिक डिप्लीटेड शेल रूस के हर टैंक को भेद सकते हैं। इनके विस्फोटक से कवच का सबसे मोटा हिस्सा भी तबाह किया जाएगा। अमेरिका ने देने का फैसला ले लिया है। इस शेल को अब्राम्स टैंक से चलाया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से रेडिएशन फैलता है। यूरेनियम डिप्लीटेड टैंक शेल जब टकराते हैं तो 538 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है। डिप्लीटेड यूरेनियम टैंक का आर्मर चटक जाता है, लेकिन थोड़े कम स्तर पर रेडिएशन भी फैलता है। अब से पहले ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक से फायर करने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम से भरे गोले दे चुका है, लेकिन रूस ने युद्ध के मैदान में आने से पहले ही इन गोलों को तबाह कर दिया। 14 मई को रूस ने खमेलनित्स्की और टर्नोपिल पर हमला किया। टर्नोपिल के हथियार डिब्बों में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल रखे हुए थे, जो धमाके के बाद एक साथ फट गए। धमाके के बाद टर्नोपिल से रेडिएशन का अंधड़ शुरू हो गया। रेडिएशन सबसे पहले टर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स हल्के रेडिएशन की जद में आ गए। इसीलिए अमेरिका की आलोचना यूरोप के देश भी कर रहे हैं और अमेरिका के फैसले के जवाब में पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना के पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम शेल का बड़ा भंडार है, लेकिन रूस मानवता के विरुद्ध नहीं करना चाहता। अमेरिका, ब्रिटेन रूस को मजबूर कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमारा शेल तैयार है। अमेरिका के प्लान रेडिएशन के खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी महाविनाशक तैयारी कर दी है। रूस ने बाल्टिक सागर में तैनात अपने बेड़े को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। इस ड्रिल में 40 युद्धपोत, 15 छोटे मिसाइल पोत, छोटे एंटी सबमरीन शिप हिस्सा ले रहे हैं। रूसी सेना बाल्टिक से आर्कटिक तक युद्ध के लिए तैयार है। रेडिएशन वाले गोले अगर दागे गए तो इस बार पहले से बड़ा विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ज़ेलेंस्की ने बड़े जोर शोर से काउंटर ऑफेंसिव का पुतिन को चूर चूर कर देने का दावा किया। सेना ने 5 दिन के अंदर नेटो के 30% हथियार खत्म कर दिए। दावे के मुताबिक पुतिन के ट्रिपल पंच नेटो के बड़े बड़े टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को नेस्तनाबूद कर दिया। क्या वाकई काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है? बाद नेटो के अरमान बारूद में बह गए। देखिए रिपोर्ट। काउंटर ऑफेंस फेल। यूक्रेन को 10 गुना
ज्यादा नुकसान। नेटो के 30% पावरफुल हथियार तबाह। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस पर पुतिन का बहुत बड़ा दावा। जिस काउंटर ऑफेंस को यूक्रेन अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाकर पेश कर रहा था, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को नेस्तनाबूद कर देने का दावा कर रहे थे, उन दावों की पुतिन ने हवा निकाल दी। ज़ेलेंस्की ने बड़े पैमाने पर काउंटर ऑफेंस को लॉन्च किया था। नेटो देशों से लगातार मिल रहे अत्याधुनिक हथियारों के दम पर यूक्रेन को कुछ इलाकों में आंशिक कामयाबी भी मिल रही थी, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंस का जवाब देते हुए नेटो के हथियारों का कब्रिस्तान बना दिया। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना नेटो के पावरफुल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर रही है। पिछले ने नेटो के 30% हथियार खत्म कर दिए। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन के 160 से ज्यादा टैंक और 360 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल 5 दिन के अंदर तबाह हो गए। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के बीच रूस को भी 54 टैंक गंवाने पड़े। लेकिन इस दौरान रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंस को लेकर पुतिन ने जो दावा किया, उसकी हकीकत ज़ेपोरिजिया में भी दिखाई दे रही है। रूस ने ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। की फोर्सेस को वासिलिवेका और ओरेखोवो पोलोगी इलाके में किए गए हमलों के दौरान काफी क्षति उठानी पड़ी। ये दावा वी आर टुगेदर विद रशिया के अध्यक्ष व्लादिमीर रोगोव ने किया। दावे के मुताबिक रूस ने ज़ेपोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के रिजर्व पर जोरदार हमला किया। रूस ने ज़ेपोरिजिया में रात भर ड्रोन और मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के आर्मी डिपो को तबाह कर दिया। जब से ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंस लॉन्च किया है, दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने रूस के 680 सैनिकों को मार गिराया। 24 घंटे में उसने रूस के 8 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के एक एयर डिफेंस सिस्टम का दावा किया। युद्ध हर दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। रूस पर जिस गति से यूक्रेन पलटवार कर रहा है, उस यूक्रेन को कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाकर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग को लेकर यूक्रेन के तेवर काफी अग्रेसिव हैं। ऐसे तेवर पिछले 1 साल में पहली दफा देखे जा रहे हैं। इसके पीछे की सीधी वजह भी आप समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन को नेटो देशों से लगातार विध्वंसकारी हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नई खेप देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है इससे पुतिन का पारा चढ़ना तय है। कहीं ऐसा ना हो अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन आ जाएं। ऐसा हुआ तो तबाही का सबसे विध्वंसकारी दौर शुरू हो जाएगा। अब जंग और भयानक। यूक्रेन को मिलेंगे नए वेपन। यूएस यूके का सदमे में क्रेमलिन। यानी रूस यूक्रेन की जंग अब ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जिसमें नेटो देश रूस से टकरा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। और अब जो ऐलान किया गया है उससे रूस का तमतमाना तय है। अमेरिका का ऐलान यूक्रेन को देगा $315 मिलियन के हथियार। ब्रिटेन का ऐलान यूक्रेन को मिलेंगे $115 मिलियन के डिफेंस सिस्टम।
और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले, रूस बाखमुत से आगे बढ़ने की सोच भी ना पाए। हालांकि दूसरी तरफ कीव की सुरक्षा ब्रिटेन से मिलने वाले डिफेंस सिस्टम से की जाएगी, ताकि रूस अगर कीव पर हमला करने की सोचता है तो उसकी रक्षा की जा सके। यानी बाइडेन और सुनक यूक्रेन को ऐसे बारूदी तोहफे दे रहे हैं जो रूस में तबाही मचाकर रख देंगे। इतना ही नहीं, नेटो चीफ ने अमेरिकी दौरे पर एक और विध्वंसक ऐलान कर दिया, जो बताता है कि आने वाले वक्त में नेटो कितना एग्रेसिव होने वाला है। नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से कहा कि अब हमारा फोकस ज्यादा जमीन जीतने पर होना चाहिए। दूसरी तरफ यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मार्क मिलर से फोन पर बात की, जिसमें यूक्रेन की जंग में पोजीशन बताई। वैलेरी ने कहा, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही मोड पर भीषण जंग जारी है। ईस्ट से लेकर साउथ तक जंग हो रही है। हमें कई इलाकों में कामयाबी मिली है। जैसे जैसे हम प्लान आगे बढ़ा रहे हैं वैसे नेटो चीफ और यूक्रेन के आर्मी चीफ के बयानों का सीधा और साफ मतलब है कि यूक्रेन अब फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहा है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को लगातार नेटो देशों से हथियार मिल रहे हैं। अब जो पैकेज का ऐलान किया गया है, टैंक किलर मशीन M2 ब्रैडली, M1128 मोबाइल गन सिस्टम स्ट्राइकर, एयर डिफेंस, मल्टीपल सिस्टम हाइमार्स, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल और गोला बारूद की खेप भी पहुंचाई जाएगी, जबकि फाइटर जेट्स पहुंचाने का वादा अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही कर चुके हैं। यानी अमेरिका और ब्रिटेन रूस को सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहे से ज़ेलेंस्की का जोश बढ़ा हुआ है और वो रूस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए अटैक पर अटैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एशिया में फैले तनाव को देखते हुए इस साल जापान सरकार ने अपने रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी की है। चीन और उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए जापान विनाशक तैयार कर रहा है। जापान सरकार एक सुपर मिसाइल बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। चीन के साथ चीन की हाइपरसोनिक धमकी और किम जोंग की कई मिसाइलों से निपटने के लिए एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। देखिए कैसी होगी जापान की ये सुपर मिसाइल। चीन ने तैयार की हाइपरसोनिक मिसाइल TF-27। ऐसी मिसाइल जिसने धरती के 2 चक्कर लगाकर चीन की ताकत का प्रदर्शन कर दिया। चीन के साथ जापान का सेनकाकू द्वीप विवाद से बढ़ा तनाव। जापान के पड़ोसी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने तैयार कर ली है घातक क्रूज मिसाइलें। मार्च 2023 को किम जोंग अपनी वासल 1 और वासल 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। किम की ये मिसाइलें जापान सागर की तरफ ही दागी गई। जापान की तरफ जब चाहे मिसाइल फायर कर देता है और शक्ति प्रदर्शन करके जापान को धमकाता है। अपने ऊपर बढ़ते दोहरे खतरे को देखते हुए जापान ने अब दुश्मनों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए जापान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है। जापान सरकार मिसाइल सिस्टम की एक बड़ी सीरीज डेवलप करने का ऑर्डर दे चुकी है। इस टाइप 12 मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल और क्रूज मिसाइलें तैयार करेगा। तकनीक के क्षेत्र अभी तक रक्षा क्षेत्र में